बिहार के शिक्षक दो समस्याओं से एकदम परेशान चल रहे हैं। पहला, ट्रांसफर पोस्टिंग। के पाठक ने जो पोस्टिंग किया है उससे बहुत सारे हजारों शिक्षक परेशान हैं। वो हर हालत में ट्रांसफर चाहते हैं और इसको ट्रांसफर करने के लिए एस सिद्धार्थ जो है वो बनकर आए थे, ईश्वर के दूत बनकर आए थे और बोले थे करके ही दम लेंगे। लेकिन अब सिद्धार्थ साहब कहाँ चले गए हैं किसी को पता नहीं। टीवी पर आने को खूब शौक था, एक खास चैनल पर आते थे, लेकिन अब तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। ना ही उनके चहेते लोग निदेशालय में बैठे हुए थे उनके सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरा जो समस्या है शिक्षकों का वो है कि जो जिले के अंदर है वो भी ट्रांसफर चाहते हैं कि भाई जिले में रह करके भी हम अगर 150 किलोमीटर दूरी पर है और हम परेशान हो रहे हैं, उसके जगह पर आप हमें 30 किलोमीटर दूर, आप 20 किलोमीटर दूर रख दीजिए, हम पढ़ा लेंगे। उनको भी नहीं हो रहा है। वेतन वृद्धि भी नहीं हो रहा है। वेतन में इतना विसंगति है कि कहिए मत, किसी को ज्यादा तो किसी को कम, जिसको जितना होना चाहिए वो भी अलग अलग महीने में नहीं आता। अगर बकाया एरियर है तो चढ़ावे के बिना मिलता नहीं, अपना पैसा नहीं मिलता है। भ्रष्टाचार चरम पर है। तो क्या सीएम सम्राट चौधरी के संज्ञान में ये तमाम बातें हैं और शिक्षकों के ट्रांसफर करने जा रहे हैं सम्राट चौधरी? आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं कैबिनेट के और कई मुद्दों पर मुहर लगा सकते हैं सीएम सम्राट चौधरी। तो क्या बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के पर भी मुहर लगाएंगे? वेतन वृद्धि पर भी मुहर लगाएंगे? शिक्षकों के जो सीक्रेट फाइल जो है नीतीश कुमार के पास थी, या फिर सम्राट चौधरी खुद शिक्षक नेताओं को आश्वासन दिए थे कि हम के पाठक के समय में कि हम बात करेंगे नीतीश जी से और आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। अब तो खुद सीएम है, अब तो खुद सरकार है। तो क्या सम्राट चौधरी शिक्षकों का दर्द हरने जा रहे हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग की चर्चा निदेशालय में तेजी से हो रही है, ये सब कुछ बताएंगे। ये भी बताएंगे शिक्षा विभाग एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरेगा, बहुत कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब तमाम शिक्षक साथियों से, शिक्षा प्रेमियों से और दर्शकों से अपील है, आपके जो प्यार आशीर्वाद हमें मिला है उससे हम सलूट करते हैं, उसे भूल नहीं पाएंगे। लेकिन अभी भी जो साथी या जो लोग दर्शक हमें हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसमें ना पैसा लगता है ना मेहनत पड़ता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलता है। और आपके ही सहयोग के नतीजा है कि आज हम न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार से बाहर, बिहार के बाहर की खबरों को भी, देश में जो चल रहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं, आपको उससे रूबरू कराते हैं। ये आपके प्यार का ही नतीजा है। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं और सम्राट चौधरी को भी याद दिलाने जा रहे हैं वो दौर को। याद कीजिए मुख्यमंत्री जी, जब आप नीतीश कुमार के सरकार में थे, उनके सहयोगी थे और शिक्षक परेशान थे, शिक्षक लाठियां खा रहे थे, के पाठक की यातना झेल रहे थे। के पाठक जो है वो एक हिटलर की तरह शिक्षा विभाग में शासन कर रहे थे। मंत्री, शिक्षा मंत्री को स्कूलों में फूल नहीं छिटवाया जाता था। जिले के डीएम और एसपी उनको जो है प्रोटोकॉल के तहत उनकी सुविधा जो है उनके सेवा में खड़ा नहीं होते थे, लेकिन के पाठक के सेवा में जरूर अधिकारी लोग खड़ा होते थे। ये दौर था के पाठक का, ये हनक था के पाठक का। शिक्षक की जुबान पे भी ताला लगा देते कि आप अपनी हक की बात भी नहीं कर सकते हो। मीडिया से बात करने पे भी उन्होंने रोक लगाया था। उस दौर में आपने शिक्षकों को आश्वासन दिया था और अब आप खुद सरकार में हैं, तो क्या उस शिक्षकों की उस बात को आप मानेंगे? याद है, नहीं याद है तो शिक्षकों की तरफ से हम आपको याद करा रहे हैं। लेकिन जो जानकारी है कि सम्राट चौधरी खुद जो है एक मास लीडर हैं, ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। कई लोग, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां के 20-25 लोगों से डायरेक्ट सम्राट चौधरी नहीं बात करते हों या नहीं जुड़े हुए हों। तो बिहार में वो जमीनी नेता माने जाते हैं सम्राट चौधरी। यही कारण है कि देखते ही देखते बीजेपी ने उन्हें शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचा दिया। न सिर्फ पार्टी का अध्यक्ष बनाया, फिर गृह मंत्री बनाया और अब मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि मुख्यमंत्री की कतार में कई लोग शामिल थे। तो कुछ तो खास है सम्राट चौधरी में, जिसके बदौलत बीजेपी ने, इतनी बड़ी पार्टी ने उन्हें सीएम का कुर्सी सौंप दिया। और अब जब संगठन में भी बदलाव हुआ बिहार में, तो सिक्का सम्राट का ही चला। ये साबित हो गया है कि पटना से लेकर दिल्ली तक सम्राट की बीजेपी में चल रही है और सम्राट चौधरी का ये ताकत सरकार
का सबसे बड़ा ताकत है। सम्राट चौधरी शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव करने चाहते हैं, जो तैयारी है शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर जो जानकारी अंदर खाने से निकल कर आ रही है, एक बड़े अधिकारी से और कुछ बड़े जो है हमारी राजनीतिक नेताओं से मेरी बात हुई है। उस संबंध में सम्राट चौधरी ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उन्होंने संज्ञान लिया है। उन्होंने बात किया है कि शिक्षक जो परेशान चल रहे हैं, काफ़ी दूरी पर हैं, उनको कैसे नज़दीक लाया जा सकता है। जिन शिक्षकों को जिले में भी हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं हम। जो कमेटी जिले में बनी थी अब तक एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ, अगर ये एक्टिवेट होगा तो क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है, और अगर दुरुपयोग नहीं हो सकता है तो क्या इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और स्कूलों में शिक्षक और बच्चों का अनुपात न बिगड़ जाए, उसके बगड़े हुए अगर वो ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए तो फिर कैसे ये संभव हो सकता है। सम्राट चौधरी ने इस संबंध में निदेशालय के अधिकारियों को कहा है कि आप एक रिपोर्ट बनाकर दीजिए। सम्राट चौधरी के पास जैसे ही रिपोर्ट आएगी इस पर सम्राट चौधरी अपना सहमति जता सकते हैं, मुहर लगा सकते हैं, और एक बार फिर शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफर का ऑप्शन भी खुल सकता है। दूसरी बात, जो लोग परेशान हैं जिले के अंदर में भी या फिर कई जो है काफ़ी दूर हैं, वो भी उनका भी ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन हाँ इतने कम समय में नहीं, इतने जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग पर तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग पर सरकार ने रोक लगा दी है। यही सीएम सम्राट चौधरी ने रोक लगाया है, लेकिन विशेष परिस्थिति में वो इसके आदेश दे सकते हैं। ये रिपोर्ट, शिक्षा विभाग रिपोर्ट दे का इंतजार है। रिपोर्ट मिलने के बाद सम्राट चौधरी इस मामले में आगे कोई फैसला ले सकते हैं। वहीं शिक्षक लगातार वेतन विसंगति और वेतन वृद्धि की मांग करते रहे, उस पर भी उन्होंने रिपोर्ट तलब किया है। जैसे ही रिपोर्ट मिलेगा उसके बाद सम्राट चौधरी आगे फैसला ले सकते हैं। लेकिन हमने एक दिन पहले आपको बताया था सीएम सम्राट चौधरी शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव करने वाले हैं। स्कूल न सिर्फ शिक्षकों की सुविधाओं को देखने वाले हैं, उस पर बात करेंगे, उस पर फैसले लेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा, शिक्षकों से ज़्यादा बच्चों पर वो फैसले लेंगे। बच्चों को कैसे बेहतर जो है एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन उनको मिले, वो सुनिश्चित करेंगे। वो अभिभावकों से भी बात करना चाहते हैं, गांव के लोगों से भी वो बात करना चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों को कैसे बेहतर किया जा सकता है। हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल बनाना चाहते हैं नेतरहाट और नवोदय की तर्ज पर, कि बिहार सरकार का एक अपना ऐसा स्कूल हो जो प्रखंड भर के तेज और मेधावी बच्चे उसमें दाखिला ले सके और फिर वो बच्चे जो है पढ़कर कुछ बड़ा बन सके, बिहार का नाम रोशन कर सके। तो ऐसा हर ब्लॉक में बनाना चाहते हैं। और आईटी के क्षेत्र में भी सम्राट चौधरी काफ़ी इनोवेशन करने वाले हैं। ऐसा अधिकारियों को उन्होंने कहा कि क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे बिहार का पुराना गौरव लौट सके। बिहार की सबसे बड़ी पूंजी बिहार के बच्चे हैं। बिहार शिक्षा के लिए जाना जाता है। बिहार के बच्चे कोटा जाते हैं, कोटा में सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चे हैं। बिहार के बच्चे हर वो प्रदेश जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, बिहार के बच्चे वहाँ परचम लहराते हैं। यही कारण है कि बिहारी बच्चों और बिहारी मेधा से डरते हैं लोग और वहाँ उनको परेशान किया जाता है, उनकी पिटाई होती है, अब तरह तरह की चीज़ें होती है। लेकिन सम्राट चौधरी बिहार के बच्चों को बिहार में ही एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। बिहार में कई कॉरपोरेट कल्चर के तौर पर कॉरपोरेट संस्थान भी ला सकते हैं वो, ताकि यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उनको कोटा ना जाना पड़ सके, बाहर में ना जाना पड़ सके। तो कई तरह के कई लेवल पे तैयारी चल रही है। लेकिन स्कूल में बड़े बदलाव होंगे, शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव होंगे। शिक्षक भी और बच्चे भी दोनों पर मंथन चल रहा है। और आज एक बड़ी बैठक है, इंतजार है 5 बजे से उनका दूसरा आज कैबिनेट का बैठक होगा, दूसरी बार कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। किस एजेंडे पर वो मुहर लगाते हैं ये इंतजार रहेगा हमारा। और शिक्षकों पर आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ बताएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।